मतलब मुझे अच्छे से याद है जब मैंने पहली N160 चलाई थी और जो आज चला रहा हूँ इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए में हमारे नई वाली मतलब 2026 की बजाज पल्सर N160 को घर लेकर जाओ। रेड लाइन टच करने पे थोड़ा बहुत वाइब्रेशन देखने को मिलता है, कहाँ पर, थाइज में। मतलब ये जो फाइबर है ना, ये थोड़ा थोड़ा भरभराते हैं। 4-5 हजार रुपए ज्यादा लगाकर आप एक अच्छा मोटरसाइकिल ले सकते हो, आपको सस्पेंशन वगैरह अच्छा देखने को मिल जाएगा। पर और 5,000 लगा के सिर्फ मोड्स के लिए, डजंट मेक एनी सेंस। कई बार ऐसा होता है कि टॉप एंड में ना सिर्फ आप थ्रॉटल लेते रहोगे और शोर मचाती रहेगी, ऐसा इसमें नहीं है भाई साहब। आपको ये टॉप एंड में भी जब जब थ्रॉटल लोगे पुश मिलेगा। लेट्स गो विद द मिड वेरिएंट, बिकॉज इसमें आपको जरूरत से ज्यादा चीजें देखने को मिलती है और इतनी ज्यादा भी देखने को नहीं मिलती कि पैसे एक्स्ट्रा देना पड़ जाए। ऐसा कुछ भी नहीं, आपको लगेगा कि यार काश वो होता, काश ये होता। आप बस ध्यान में ये रखना कि 160 सीसी की मोटरसाइकिल है, उतनी ही पावर प्रोड्यूस करेगी, उसके अराउंड एवरीथिंग टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज हमारे साथ है 2026 की न्यूली लॉन्च बजाज पल्सर N160। अब देखो, इस मोटरसाइकिल में आपको भर भर के फीचर्स, भर भर के अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर मैं नंबर पे बात करूं, काउंटिंग में बात करूं, आपको 15 प्लस अपडेट्स देखने को मिलते हैं। एंड वो अपडेट्स क्या है, वो फीचर्स क्या है, ये मैं आपको थ्रू आउट द वीडियो बताने वाला हूं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी मन बना लिया है कि उनको ये नई वाली N160 ही लेनी है, तो उनके लिए क्या मिनिमम डाउन पेमेंट होगी, क्या मिनिमम EMI होगी, ये भी आपको बताऊंगा। एंड फिर भी सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने इसको बहुत तगड़े तरीके से राइड किया है। इसको राइड करने के बाद मेरी क्या रिव्यूज रही है, एक तरह से मैं आपको राइड रिव्यू भी वीडियो के लास्ट में देने वाला हूँ। आपको ये भी बताऊंगा कि पिछली वाली N160 से ये कैसे बेहतर है, किन किन चीजों में बेहतर है। एंड अगर आप 160 सेगमेंट में कोई मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हो तो आपको कौन सी कंसीडर करनी चाहिए, हर एक चीज आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं। इसलिए मैंने कहा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने वीडियो लास्ट तक देख ली, ट्रस्ट मी, आपको इस मोटरसाइकिल से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कदर हर एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ है डिस्कस करने को। तो चलिए वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले इसका एक्स शोरूम प्राइस डिस्कस करते हैं। अब अगर इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो वो एक रेंज में फॉल होती है। जी हाँ, 1,13,000 से लेकर 1,27,000 तक जाती है। एंड जो 1,13,000 है वहां पे आपको सबसे लो वेरिएंट देखने को मिलेगा। जो 1,27,000 है वहां पे आपको हाईएस्ट, मतलब होता है ना, टॉप वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। लो वेरिएंट में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, सिंगल सीट देखने को मिलेगा, वहां पे आपको यूएसजी सस्पेंशन देखने को नहीं मिलेगा, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। एंड वहां पे आपको ना सब कुछ मिनिमम चीजें देखने को मिल जाती हैं। हाँ, वहां पे आपको ट्विन डिस्क भी देखने को मिलता है, डुअल चैनल एबीएस भी नहीं मिलता। वहीं अगर मैं टॉप वेरिएंट की बात करूं, वहां पे आपको भर भर के चीजें देखने को मिलती है, अपडेट फीचर सब कुछ, डुअल डिस्क देखने को मिलता है, यूएसजी सस्पेंशन देखने को मिलता है, स्प्लिटेड सीट्स देखने को मिलते हैं, हर चीज देखने को मिलता है। बट जो मोटरसाइकिल आप इस वीडियो में देख रहे हो ना, ये है मिड वेरिएंट। एंड ट्रस्ट में, इट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल वेरिएंट आई कुड से। कि चलो, अगर आपको लो नहीं चाहिए, हाई नहीं चाहिए, अच्छी मोटरसाइकिल चाहिए, मतलब देखो, मान लो बहुत लोग जो N160 लेने का ही सोच रहे हैं, पर वो हर वेरिएंट में ही कंफ्यूज्ड है। लेट्स गो विद द मिड वेरिएंट, बिकॉज इसमें आपको जरूरत से ज्यादा चीजें देखने को मिलती है और इतनी ज्यादा भी देखने को नहीं मिलती कि पैसे एक्स्ट्रा देना पड़ जाए। अब ये बात समझ रहे हो, यूएसजी सस्पेंशन मिल गया, सिंगल सीट मिल गया, कंफर्टेबल फील करोगे, यूएसडी है, सड़कों पे पॉटहोल्स में दिक्कत नहीं होगी, राइडिंग मोड्स नहीं है, जो कि फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि 160 सेगमेंट में उतना फर्क नहीं पड़ता है राइडिंग मोड्स का। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको अपने मतलब एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो आई वुड से दैट अगर आपको कोई और एक वेरिएंट चाहिए ना कि N160 में कौन सा वेरिएंट लूं, आंख बंद करके आप मिड वेरिएंट ले सकते हो। आप ऐसा समझो कि 13,000 और 27,000 में आपको ऑलमोस्ट 11,000 का फर्क देखने को मिलता है। ये मिडवे है। 4-5 हजार रुपए ज्यादा लगाकर आप एक अच्छा मोटरसाइकिल ले सकते हो, आपको सस्पेंशन वगैरह अच्छा देखने को मिल जाएगा। पर और 5,000 लगा के सिर्फ मोड्स के लिए, डजंट मेक एनी सेंस। इसलिए अगर N160 में कोई वेरिएंट लेना है, गो विद द मिड वेरिएंट। नाउ ये तो हो गई इसके एक्चुअल प्राइस की बातचीत। अब इसके डिजाइन पे बात करते हैं। डिजाइन में ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। जो भी इसका होता है ना, टिपिकल N160 का लुक आता था, जो N सीरीज है, इनका NS सीरीज है, सेम ब्लड लाइन को ये फॉलो करती है। लुक में एज इट इज कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। देखो, डे वन से ये चीज क्लियर है कि ये लुक लोगों को बहुत पसंद आती है। मैं तो ये समझता हूँ कि लुक में कोई चेंजेस नहीं कर ही बजाज बहुत अच्छा, मतलब होता है ना, गेम खेल रही है कि हाँ, अगर लुक में मान लो हमने चेंजेस किया, थोड़ा भी इधर उधर हो गया ना, तो मजा नहीं आएगा। एंड वैसे भी इस लुक की जो एक कोर ऑडियंस है, जो इसको पसंद करती है, ठीक है, तो इसमें आपको चेंजेस करके कोई मतलब बनता नहीं है। एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। टेक्निकली वैसे समझो, जिसको पावर चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, मोटरसाइकिल देखने में भी अच्छी हो, दिस डिजाइन इज फॉर देम। एंड वैसे ही लोग उसको कंसिडर भी खरीदते भी हैं, क्योंकि 160 सीसी में इससे ज्यादा स्टाइलिश मोटरसाइकिल कम ही है मार्केट में। तो परफॉर्मेंस भी तगड़ी है, लुक भी तगड़ा है। चलो, ये तो हो गई इसके डिजाइन की बातचीत। अब इस मोटरसाइकिल पे और डिटेल में बात करते हैं, एक एक चीज, छोटी छोटी चीजों को डिकोड करते हैं। तो चलिए फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्रंट ऑफ द मोटरसाइकिल। अगर मैं फ्रंट की बात करूं, आपको बाय फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलता है, LED DRLs देखने को मिल जाते हैं, LED टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाता है। अगर
मैं हेडलैम्प वगैरह से थोड़ा नीचे आऊं, आपको यूएसडी सस्पेंशन देखने को मिलता है 37 mm का। मैं अगर उससे भी नीचे आऊं, आपको 17 इंच का अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। 100/18, जी हाँ, आपको 100/18 का ट्यूबलेस स्टार देखने को मिलता है। 300 mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है एंड डुअल चैनल एबीएस देखने को मिल जाता है। जी हाँ, आपको यहाँ पे भर भर के चीजें देखने को मिलती है इन द फ्रंट ऑफ द मोटरसाइकिल। तो ये है इसकी फ्रंट। एंड सबसे अच्छी बात, इस मोटरसाइकिल की जो फ्रंट है वो मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है भाई साहब। अगर मुझे कंपेयर करना हो फ्रंट और रेयर में, आई विल ऑलवेज गो विद द फ्रंट पार्ट ऑफ द मोटरसाइकिल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द मोटरसाइकिल। तो चलो, ये तो हो गई मोटरसाइकिल के फ्रंट की बातचीत। अब इस मोटरसाइकिल की सबसे खूबसूरत चीज पर बात करते हैं। नहीं, मैं इसके डिजाइन की बात नहीं कर रहा, मैं इसके इंजन की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, अगर मैं इसके इंजन की बात करूं, आपको 164.8 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि सिंगल सिलेंडर है, ऑयल कूल्ड है। एंड अगर मैं इसके पावर स्पेसिफिकेशन की बात करूं, 15.4 PS का पावर एंड 14.65 Nm का टॉर्क जनरेट करती है, जो कि बहुत ज्यादा है भाई साहब। मतलब आप ये समझो कि जो लुक है इसकी, जो पावर फिगर है, जो परफॉर्मेंस है सर को भी, आपकी ये दिल जीतने वाली है भाई साहब। इंजन इज टॉप नॉच। लिटरली जब आप इसको चलाओगे, जो रिफाइनमेंट आपको देखने को मिलेगी। अब ये काफी समय से इस मोटरसाइकिल को बना रहे हैं इन्होंने, होता है ना कि परफेक्शन की ओर बढ़ चुके हैं, धीरे धीरे इंजन को और रिफाइन करते हैं। खैर, उस पर मैं अभी राइड रिव्यू में डिटेल में बात करूंगा कि जब मैंने इसको राइड किया तो मुझे इसका इंजन कैसा फील हुआ। फिलहाल ये थी इसके इंजन की पावर परफॉर्मेंस। नाउ इसके इंजन से थोड़ा ऊपर आते हैं, इसके सीट पे बात करते हैं। देखो, स्प्लिट सीट्स अच्छे लगते हैं देखने में, पर जो कंफर्ट है वो आपको सिंगल सीट ही प्रोवाइड करके देता है। एंड मैं बहुत खुश हूं कि इन्होंने N160 में सिंगल सीट देना स्टार्ट किया। एंड मतलब यूएसडी वगैरह के साथ मिड वेरिएंट में, क्योंकि ना अब आप आराम से कंफर्टेबल होकर दो लोग आराम से बैठ सकते हो। स्प्लिट सीट में क्या होता है ना, कई बारी देखो राइडर जो है वो तो कंफर्टेबल फील करता ही करता है, पिलियन कई बारी उतना कंफर्टेबल फील नहीं करता था। अब सिंगल सीट में ऐसा कोई आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। एंड अगर मैं सीट की टेक्निकली बात करूं, जो कुशन्स है वो काफी अच्छी हैं। सीट थोड़ी सी स्टिफ है। देखो, मैं जिस तरह का राइडर हूं, मुझे सॉफ्ट सीट पसंद नहीं आती। मैं प्रीफर करता हूं कि सीट थोड़ी स्टिफ हो, उससे क्या होता है आपको थोड़ी ना ग्रिप प्रोवाइड होती है। एंड वो चीज आपको इसमें देखने को मिलती है। नाउ अगर सीट पे बात कर ही रहे हैं तो इसके सीट हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस पे भी बात कर लेते हैं। जी हाँ, आपको 795 mm का सीट हाइट देखने को मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। कर्व वेट की बात करूं, 154 kg, 152 to 154 kg का कर्व वेट देखने को मिल जाता है। आप इस कॉम्बिनेशन को समझो, जो इसकी सीट हाइट है, जो ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कर्व वेट है, कितनी ज्यादा परफेक्ट है, समझे। मतलब आप इसको सड़कों पे चलाओगे ना, ये चीज आपको बहुत मदद करेगी। अब जो इसकी सीट हाइट है ना, आप लिटरली मैं कह सकता हूं, अगर 5 फीट से भी ऊपर हो, आप बहुत कंफर्टेबली इसको राइड करोगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जब आप इसको राइड करोगे, पांव आराम से जमीन पर पहुंचते हैं, मजा आता है चलाने में, काफी कंट्रोलिंग फील करते हो। जो ग्राउंड क्लियरेंस है इतनी अच्छी है कि कोई भी पोटहोल, कोई भी स्पीड ब्रेकर में नहीं लड़ती, कहीं भी नहीं बचती है। एंड जो कर्व वेट है वो इतनी अच्छी है कि कोई भी इसको इजीली मैन्यूवर कर सकता है, आपको ना ज्यादा वजन फील नहीं होगा। मैंने इसलिए कहा ना, ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको सड़कों पे बहुत मदद करेगी। लिटरली अगर आपको विश्वास नहीं, आप इसको कभी चला कर देखो। नाउ चलो, ये तो हो गई इसके सीट के अराउंड की बातचीत। सीट से थोड़ा ऊपर आते हैं, इसके फ्यूल टैंक पे बात करते हैं। अब अगर मैं सबसे पहले इसके फ्यूल टैंक पे बात करूं तो बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी पर। आपको यहाँ पे 14 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलेगा, विच इज प्रीटी गुड। जिस हिसाब से ये माइलेज निकाल के देती है, आपको बहुत कम रिफ्यूल कराने के लिए रुकना है अगर आप ट्रिप्स वगैरह पे जा रहे हो तो। वही अगर इसके माइलेज की बात करूं, अराउंड 50। अगर मैं सिटी राइड, हाईवे सबको कंबाइन भी कर दूं, ऑन एन एवरेज 50 किलोमीटर पर लीटर का आपको यहाँ पर माइलेज देखने को मिल जाता है, विच इज प्रीटी गुड। मतलब मैं ना बहुत इंप्रेस हूं इस मोटरसाइकिल के साथ। यार ये तो दिखती अच्छी है, चलती अच्छी है, राइड रिव्यूज अच्छे हैं, माइलेज निकाल कर देती है, पावर परफॉर्मेंस निकाल कर देती है, और क्या चाहिए भाई साहब। हर एक चीज जो आपको चाहिए वो इसमें ऑलरेडी है, लिटरली है। चलो, ये तो इसके टैंक की बातचीत, सीट की बातचीत, इंजन की बातचीत। अब इनसे भी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके बटन्स पर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर डिटेल में बात करते हैं। नाउ अगर मैं टैंक के थोड़ा ऊपर आऊं, इसके बटन्स पे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे बात करूं, तो जो फिट एंड फिनिश है बटन्स की वो काफी बेहतरीन है। जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच है, आपको यहाँ पे कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता है। मिरर्स की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। नाउ अगर ये तो कोई चलो बटन्स वगैरह की बातचीत, थोड़ा ऊपर आते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको फुल एलईडी, चलो पहले स्टार्ट कर देता हूँ यार। देखो, मैं सबसे पहली चीज जो हाईलाइट करूंगा वो ये है भाई साहब, जो विजिबिलिटी है। मतलब मैं यहाँ बहुत तगड़े धूप में, आप पूरे वीडियो में देख रहा, मेरा चेहरा लाल हुआ पड़ा है, उसमें भी विजिबिलिटी कितनी अच्छे से क्लियर है। मतलब आप धूप में भी राइड करोगे, आपको एक एक चीज अच्छे से विजिबल है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। ना यहाँ पे आपको फुल एलईडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, भर भर के फीचर्स देखने को मिल जाता है। देखो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको कम फील होगा। मतलब हर एक मोटरसाइकिल में जो भी चीज आपको देखने को मिलती है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी, चाहे स्पीडोमीटर हो, टैकोमीटर हो, गियर पोजीशन इंडिकेटर हो, एवरेज हो, फ्यूल इंडिकेटर हो, या फिर होता है ना कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गई, ये सब। नाउ सिंस ये एक मिड वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको राइड मोड्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसके टॉप वेरिएंट में आपको वो भी देखने को मिल जाता है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम इट्स बटन्स एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेयर पार्ट ऑफ द मोटरसाइकिल। सबसे पहले आपको यहाँ पे मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा, विच इज 5 स्टेट एडजस्टेबल एंड काफी सही है। मैंने राइड रिव्यू में इसके सस्पेंशन को
डिटेल में बताया है। नाउ बात करते हैं पीछे क्या देखने को मिलता है। एलईडी टेल लैंप, एलईडी इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। टायर्स की बात करूं 130/17 सेगमेंट का टायर देखने को मिल जाता है। 17 इंच के अराइवल्स देखने को मिल जाते हैं। 230 mm के डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। ये सारी चीजें आपको रेयर पड़ादी मोटरसाइकिल में देखने को मिलती है। ना अगर मैं बात करूं रेयर से, ये काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है, बट मुझे पर्सनली बात करूं तो मुझे फ्रंट से लुक ज्यादा बेहतर लगता है, निखर कर आता है। नॉट दैट्स ऑल फ्रॉम इट्स रेयर पार्ट ऑफ द मोटरसाइकिल। तो नाउ मैंने आपको मोटरसाइकिल की हर एक चीज डिटेल में बता दी है, फ्रंट से लेकर रेयर तक हर एक चीज एक्सप्लेन कर दी, आपको क्या देखने को मिलता है, क्या क्या चीजें आपको मिलती है, क्या अपडेट्स हैं, क्या फीचर्स हैं, हर एक चीज। नाउ एक तरह से आप ये समझो कि मैंने आपको पूरा कंप्लीट वॉक अराउंड दे दिया है, बट मेरा ऐसा मानना है कि आप ना वॉक अराउंड देखकर, स्पेसिफिकेशन देखकर शोरूम तक तो आ सकते हो, पर खरीदोगे तब जब आप इसको राइड करोगे। तो उस केस में ना किसी भी मोटरसाइकिल की राइड रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ अगर मैं इसके राइड रिव्यू की बात करूं तो सबसे पहले इसके इंजन से स्टार्ट करते हैं। प्रीटी गुड, आई लाइक दिस इंजन यार। मतलब मुझे अच्छे से याद है जब मैंने पहली N160 चलाई थी और जो आज चला रहा हूं, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। आपको पता चल जाएगा कि बजाज बैकएंड पे इंजन को रिफाइन करती रहती है, ठीक है ना। इसके इंजन को ना 3 डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ते हैं, इनिशियल, मिड रेंज एंड टॉप एंड। अगर मैं इनिशियल की बात करूं, वेरी गुड लो एंड टॉर्क आपको देखने को मिलता है, इनिशियल इज गुड। नाउ वहीं अगर इसके मिड रेंज की बात करूं, वहां पर आपको पता चलेगा कि क्या पावर ये प्रोड्यूस कर सकती है। आई कुड से दैट द मिड रेंज इज द पावर हाउस ऑफ दिस मोटरसाइकिल। जो भी पावर आप जनरेट करोगे वो मिड रेंज में करोगे। टॉप एंड की बात करूं तो बाकी मोटरसाइकिल की तरह ये खाली नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि टॉप एंड में ना सिर्फ आप थ्रॉटल लेते रहोगे और शोर मचाती रहेगी, ऐसा इसमें नहीं है भाई साहब। आपको ये टॉप एंड में भी जब जब थ्रॉटल लोगे पुश मिलेगा, एंड वो चीज आपको फील होगी जब आप इसको राइड करोगे। तो अगर मैं ओवरऑल इंजन की बात करूं, प्रीटी गुड। 160 सेगमेंट में इट इज वन ऑफ द बेस्ट इंजन यू कैन एवर गेट। एंड अगर आप सोच रहे हो 160 के अराउंड मोटरसाइकिल लेने को, अगर परफॉर्मेंस वाइज दिस इज गोइंग टू बी योर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मोटरसाइकिल। एक तो स्पोर्टी भी है, परफॉर्मेंस भी निकाल के देती है, देखने में भी खूबसूरत लगती है, तो ऑल इन वन एक तरह से ये हो जाती है। चलो ये तो हो गई इसके इंजन की बातचीत। ना टॉप एंड की बात कर ही रहा था, तो आप 120 किलोमीटर तक इसको लेकर जा सकते हो, जो उसकी टॉप स्पीड है। हालांकि वहां पे जाने के बाद आपको थोड़े बहुत वाइब्रेशंस वगैरह देखने को मिलेंगे, बट फिर भी आप वहां तक लेके जा सकते हो, पर लेके जाना नहीं चाहिए। आई वुड नॉट रिकमेंड यू, बट हाँ वहां तक ये जाती है। इंजन की बात कर ही रहे हैं तो एज आई टोल्ड यू, वेरी रिफाइंड, रिफाइनमेंट में कोई इशू नहीं है। वाइब्रेशन ना के बराबर देखने को मिलता है। जब तक आप रेड लाइन टच नहीं करोगे वाइब्रेशन नहीं देगी। रेड लाइन टच करने पे थोड़ा बहुत वाइब्रेशन देखने को मिलता है। कहां पर? थाइज में। मतलब ये जो फाइबर है ना, ये थोड़ा थोड़ा भरभराते हैं, उससे आपके थाइज में आपको थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन देखने को मिलेगा, उससे आपको इसमें वाइब्रेशन देखने को मिलता नहीं है। चलो ये तो हो गई इसके इंजन की बातचीत। ना जो सेकंड चीज मैं इसमें बात करना चाहूंगा वो है इसका गियर बॉक्स। गियर बॉक्स इज प्रीटी गुड भाई साहब, बहुत बेहतरीन है, मुझे मजा आ गया। सबसे इंप्रेसिव चीज बताया मुझे क्या लगी गियर बॉक्स की, कि ये अटकती नहीं है। ट्रस्ट मी, मैंने ऐसी ऐसी मोटरसाइकिल चलाई है ना भाई साहब, 160 सीसी में, 200 सीसी में, कि भर भर कर गियर बॉक्स इसकी अटकती है। इसमें आपको वो चीजें देखने को नहीं मिलेगी। जरा भी मतलब रैपिडली अप शिफ्ट करो, रैपिडली डाउन शिफ्ट करो, जरा भी गियर नहीं अटकती है इसकी, जरा सी भी नहीं, जिसने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है। तो गियर बॉक्स आर प्रीटी गुड, क्लच इज वेरी लाइट, ट्रैफिक में आपको दिक्कत नहीं होगी, ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ना बात करते हैं चलाने में मजा आता है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। बहुत मजा आता है। जो इसकी राइडिंग स्टांस है सबसे पहले, वो तो बहुत ही बेहतरीन है। आप बहुत ही कमिटेड फील करते हो, बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करते हो ना, कहीं भी मैन्यूवर कर लोगे। जो इसकी हैंडल की जो मतलब वो है ना, ग्रिप है आपकी, जो मतलब एक तरह से इंस्टेंस बनती है। एक तो ये स्पोर्टी है और ज्यादा भी नहीं है, तो आपको वो दिक्कत भी देखने को नहीं मिलेगी। आराम से ट्रैफिक वगैरह में मैन्यूवर कर लोगे, कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। सस्पेंशन की बात करूं, परफेक्ट, मतलब आगे की थोड़ी सॉफ्ट है, पीछे की थोड़ी स्टिफ है, मजा आता है। मतलब कोई भी पोर्ट होल उसमें जाओगे, आगे की जो सस्पेंशन है यूएसडी फॉक आपकी शॉक्स को एब्जॉर्ब करती है, पीछे का मोनोशॉक आपको स्टेबल रखता है, तो दोनों मिलकर बहुत ही तगड़ा काम करते हैं। तो सस्पेंशन इज प्रीटी गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज ब्रेक। देखो मेरा ऐसा मानना है, इतनी पावर देके क्या करोगे जब ब्रेक ही अच्छे से काम ना करे। तो इस मोटरसाइकिल में ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। ब्रेक्स आर प्रीटी गुड। टॉप वेरिएंट की बात करोगे, डुअल चैनल एबीएस देखने को मिल जाता है, मतलब वहां तो लाजवाब ब्रेकिंग है। मतलब मैं फ्रंट की बात करूं या रेयर की बात करूं, मजा आएगा। ब्रेकिंग में आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेंगे। फ्रंट ब्रेक्स आर वेरी गुड। अगर मैं कंपेयर करूं इनके दोनों ब्रेक को, फ्रंट आर मोर बेटर देन रेयर। लेकिन फ्रंट जो है, जहां भी मारोगे स्टॉपिंग पावर अच्छी है, फीडबैक तगड़ी है, ब्रेक से आपको कोई इशू नहीं होगा। देखो दो चीजों आपको कोई इशू नहीं होने वाला, बेसिकली 3 चीजों में, राइडिंग पोजीशन, इसकी इंजन, इसके ब्रेक्स, और है क्या मोटरसाइकिल में। तो आप ट्रस्ट मी, आपको बहुत मजा आएगा जब आप इसको राइड करोगे। ऐसा कुछ भी नहीं आपको लगेगा कि यार काश वो होता, काश ये होता। आप बस ध्यान में ये रखना कि 160 सीसी की मोटरसाइकिल है, उतनी ही पावर प्रोड्यूस करेगी, उसके अराउंड एवरीथिंग टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। वेरी नाइस मोटरसाइकिल। नाउ आई थिंक कि मैंने हर एक चीज एक्सप्लेन कर दी है, कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर भी कुछ रह जाए मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। मैंने नीचे इंस्टाग्राम हैंडल भी दे रखा है, कुछ नहीं करना है। इंस्टाग्राम पे मैं ऐसे दिन भर इंस्टा चलाता हूँ, आप सवाल पूछो, मैं आपकी डाउट्स क्लियर कर दिया करूंगा। नाउ आप लोगों को लग रहा हो कि ये कुछ भूल गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई नो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि जो भी इसको लेने में इंटरेस्टेड है
मैं उनको मिनिमम डाउन पेमेंट, मिनिमम ईएमआई बताने वाला हूँ। तो जो मिनिमम डाउन पेमेंट होने वाली है हमारी नई N160 की, वो है 25,000। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए में हमारे नई वाली मतलब 2026 की बजाज पल्सर N160 को घर लेकर जाओ। वहीं अगर मैं इसकी मिनिमम ईएमआई की बात करूं, अगर आप 3 साल के राउंड लेते हो तो सिर्फ 5,000 रुपए पड़ने वाले हैं। देखो, मैं हर वीडियो में कहता हूं, इसमें भी कहूंगा, जो डाउन पेमेंट होती है, जो ईएमआई होती है, वो फिक्स नहीं होती, वो आपके सिविल पे डिपेंड करती है। तो बेस्ट क्या होगा, शोरूम विजिट करो, टेस्ट राइड लो, अच्छा लगे, मन को भाई तो फाइनेंस टीम के साथ बैठो, वो आपको मिनिमम डाउन पेमेंट, मिनिमम ईएमआई बताएंगे एंड फिर आप इसको घर लेकर जा सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई मोटरसाइकिल का साथ। तब तक के लिए राइड सेफ, ऑलवेज रिमेंबर, घर से निकलना है, मोटरसाइकिल चलानी है, हेलमेट जरूर पहनना है।